अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, नमाज असर के औकात कार कहाँ से कहाँ तक हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये भी आप लोगों के लिए एक हमारा जो सिलसिला चल रहा है, तो नमाज के औकात चूँकि एक मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है ताकि वो अपने वक्त के मुताबिक नमाज की अदायगी कर सके। तो जहाँ तक नमाज असर है, इसकी बड़ी ताकीद है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह असर में असर की जो है वो कसम खाई है, और नबी करीम अलैहि सल्लम ने इसको जो नमाज वुस्ता का कुरान मजीद में ज़िक्र है, तो इस लिहाज से तो इसकी वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत कुरान और हदीस में नज़र आती है। तो नमाज असर जो है, इसके बारे में जो हदीस का मैंने आपसे पहले ज़िक्र कर रहा हूँ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है, जब नमाज़ें फ़र्ज़ हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक दिन आए, तो आपको नमाज उस वक्त पढ़ाई जब हर शय का साया उसकी अपनी मिसल हो गया था। यानी कि अगर 10 फुट की चीज़ है, उसका साया भी 10 फुट हो गया। यानी कि जो आपने एक दिन आपने नमाज ज़ोहर पढ़ाई थी, उस दिन नमाज असर पढ़ा दी। यानी कि नमाज असर जो है उस वक्त पढ़ाई जब उसका साया उसके बराबर हो गया था। तो अब अगले दिन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास फिर आए, और आपने आपको उस वक्त नमाज पढ़ाई जब उसका साया जो है उसके 2 गुना के बराबर हो चुका था। यानी कि आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमाज असर जो है उसका पहला वक्त जो है और ज़ोहर का जो जमात का दूसरा वक्त जो है वो आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी कि ओवरलैप कर जाते हैं। तो नमाज ज़ोहर अगर किसी ने दिन ढलने के बाद नमाज ज़ोहर पढ़ लिया है, तो वो जब किसी शय का साया उसके मिसल हो जाएगा तो उस वक्त वो नमाज असर भी पढ़ सकता है। जैसे कि अहले हदीस हज़रात को आपने देखा होगा कि वो अमूमी तौर पर 3 बजे के करीब जो है वो अज़ान दे देते हैं, इब्तिदाई वक्त में वो नमाज असर अदा कर लेते हैं। वो हदीस के ऐन मुताबिक है। हमारे पास लोग कहते हैं कि शायद वो पहले पढ़ते हैं, नहीं, वो हदीस रसूल अलैहि सल्लम के ऐन मुताबिक है। और अहले अहनाफ जो हैं वो हमने देखा है कि वो अमूमन 4:30 बजे, पौने 5 बजे, 5 बजे के करीब जो है वो जमात कराते हैं। तो वो जो दूसरे दिन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आपको 2 गुना साया के बराबर नमाज पढ़ाई, तो वो उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तो दोनों की नमाज जो है अपने हिसाब से ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है कि नमाज असर जो है गोया कि जब किसी शय का साया उसकी अपनी मिसल अपने बराबर हो जाए, यानी 10 फुट वाली चीज़ का साया 10 फुट के बराबर हो जाए, और इसका जो आखिरी वक्त है नमाज की अदायगी का वो गुरूब आफ्ताब है। गुरूब आफ्ताब से पहले पहले नमाज असर जो है अदा कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से किसी नमाज में कोई कमी पेशी रह गई और वो याद नहीं रही, या को सो गया था, या कोई और ऐसा मसला बन गया है, तो अगर उसको एक रकत भी नमाज की मिल जाती हो तो उसको वज़ू करके तो वो नमाज उसको अदा कर लेनी चाहिए। लेकिन ये रूटीन का अमल नहीं होना चाहिए। ये कभी कभार ऐसी अर्जेंसी हो जाती हो तो उस सूरत में ऐसा करना जायज़ है। अलबत्ता इसमें एक और आप लोगों से बात करनी ज़रूरी है कि ये नमाज ज़ोहर और नमाज असर के दरमियान जो एक साया के मिसल और 2 साया के मिसल जो है ये कॉमन वक्त है। अगर किसी ने पहले वक्त नमाज ज़ोहर अदा कर ली है तो वो एक साया के बाद नमाज असर भी पढ़ सकता है, और अगर किसी ने एक साया के बाद नमाज ज़ोहर पढ़ी है तो उसको फिर नमाज 2 साया के बाद तक जो है ना असर पढ़नी चाहिए। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ये यानी कि नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान एक गैप है। ये आप उलमा से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको इसकी सही डिटेल के साथ बता देंगे। या अगर आपको मज़ीद इसकी समझ ना आई हो तो हम इंशाल्लाह इसको आपके लिए मज़ीद कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से एलेबोरेट कर दें।